छात्र नमस्कार। मैं पिछले कक्षा में युवाओं से स्वामी विवेकानंद रचित इस पाठ के बारे में जानकारी दी थी। छात्र उसने बहुत विषय नव युवकों के लिए बताए थे, प्रेरणा दिए थे। आप पढ़े तो आपको ये सब मालूम होगा। और उसने एक संदेश दिया है कि उठो जागो, स्वयं जाग कर औरों को जगाओ। ये भी उसने बताया था। छात्र टेक्स्ट बुक खोलिए। मैंने परसों कहाँ तक किए थे? पेज नंबर 18 है ना? 18 पेज नंबर। अब आगे देखिए, लोग स्वदेश भक्ति की चर्चा करते हैं। मैं स्वदेश भक्ति में विश्वास करता हूँ, पर स्वदेश भक्ति के संबंध में मेरा एक आदर्श है। बड़े काम करने के लिए 3 चीजों की आवश्यकता होती है: बुद्धि और विचार शक्ति। छात्र याद रखिए, बुद्धि, विचार, शक्ति, ये 3 चीजों को हम याद रखना चाहिए। बुद्धि, विचार, शक्ति। बुद्धि, सभी लोगों में बुद्धि अपने आप होते हैं, कैरेक्टर। और शक्ति, शारीरिक शक्ति के साथ मन का शक्ति भी होना चाहिए। उसके बाद विचार। हम विचार, मैंने आपको बताई हूं, किसी एक काम हम करने के पहले थोड़ा विचार करके आगे बढ़ना चाहिए। विचार अच्छे हैं तो उस काम अच्छी तरह से आगे बढ़ते हैं। यहाँ 3 चीजों के महत्व को विवेकानंद ने बताया है। बुद्धि, विचार, शक्ति, ये हमें सहायता देती है। बुद्धि और विचार शक्ति हम लोगों की थोड़ी सहायता कर सकती है, वह हमको थोड़ी दूर अग्रसर करा देती है और वही ठहर जाती है। किंतु हृदय के द्वारा ही महाशक्ति की प्रेरणा होती है। प्रेम असंभव को संभव कर देता है। छात्र, प्रेम असंभव को संभव कर देता है, ये प्यार है। प्रेम माने, एक नरेंद्र शर्मा नामक एक कवि ने कहा है अपनी कविता में, किसी एक शत्रु ने युद्ध के लिए ललकारे तो, आपको आह्वान दिए तो वो 2 मौका देते हैं। एक तो प्रीति के बल पर उसे क्या करना है, लड़ना है। दूसरा है आपके भुजबल से लड़ना है, पर आप पीठ फेर कर भागो मत। समझे? इसी तरह यहाँ विवेकानंद कहता है कि प्रेम असंभव को संभव कर सकता है। प्यार से किसी एक व्यक्ति को भी हम बदलाव कर सकते हैं। बुद्ध ने अंगुलीमाला को किस तरह अपने प्रेम भरे मगु, बालक या बच्चा, इस तरह उसने उसकी झोपड़ी के द्वार पर जाकर एक बार वो पुकारता है। इस बच्चा उसने उसके जीवन में कभी भी नहीं सुना था। बुद्ध का ये एक आवाज से अंगुलीमाला अपने पाशवीकृत छोड़ दिया। बुद्ध का अनुयायी होकर, सच्चा व्यक्ति होकर वो आगे फेमस हो गया। आज भी उसका नाम हम लेते हैं। अभी आपको मालूम पड़ा प्रेम कितना बड़ा है, असंभव को संभव करते हैं। अंडरलाइन, जगत के सब रहस्यों का द्वार प्रेम ही है। अतः मेरे भावी संस्कारों को, मेरे भावी देशभक्तों, तुम हृदयवान बनो। क्या तुम हृदय से समझते हो कि देव और ऋषियों की करोड़ों संतानों पशुतुल्य हो गई है? क्या हृदय में अनुभव करते हो कि करोड़ों आदमी आज भूखे मर रहे हैं और वे कई शताब्दियों से इस भांति भूखों मरते आ रहे हैं? क्या तुम समझते हो कि
अज्ञात के काले बादल ने सारे भारत को आच्छन्न कर लिया है। क्या तुम यह सब समझकर कभी अस्थिर हुए हो? क्या तुम कभी इससे अनिद्रित हुए हो? क्या कभी यह भावना तुम्हारे रक्त में मिलकर तुम्हारी धमनियों में बही है? क्या वह तुम्हारे हृदय के स्पंदना से कभी मिली है? क्या उसने कभी तुम्हें पागल बनाया है? क्या कभी तुम्हें निर्धनता और नाश का ध्यान आया है? क्या तुम अपने नाम, यश, संपत्ति, यहाँ तक कि अपने शरीर को भी भूल गए हो? क्या तुम ऐसे हो गए हो? यदि हो तो जानो कि तुमने स्वदेश भक्ति की प्रथम सीढ़ी पर पैर रखा है। बहुत प्रश्न विवेकानंद ने पूछे हैं। क्या आप इतने दिन तक क्या कर रहे हैं? अज्ञात काले बादल ने सारे भारत को आच्छन्न कर लिया है। इस बादल आसमान पर छाकर क्या करते हैं? बारिश या वर्षा के बूंद इस धरती पर गिरते हैं। इसी तरह आप सब अनिद्रित हो गए हैं क्या? निद्रा, अनिद्रा माने आप बेचैन से रहे हैं क्या? रेस्टलेस इसमें है क्या? आपके हृदय में कभी भी इस विचार के बारे में स्पंदना नहीं मिले हैं क्या? और अंत में कह रहा है, निर्धनता और नाश का ध्यान आया है आपके दिमाग में इस धरती के बारे में। निर्धनता और क्या है? उसने अनिद्रिता आप हुए हैं क्या? और आपकी धमनियों में क्या भावना बह रहे हैं? और हृदय की स्पंदना कभी मिली है? और नाश का ध्यान, निर्धनता और नाश का ध्यान आपके मन में आया है क्या? क्या तुम अपने नाम, यश, संपत्ति, यहाँ तक कि अपने शरीर को भी भूल रहे हो? माने हर एक लोग समाज में यश, कीर्ति के लिए आगे बढ़ते जाकर अपने शरीर को ही भूल रहे हैं। इस तरह विवेकानंद कह रहा है। यदि हो तो जानो कि तुमने स्वदेश भक्ति की प्रथम सीढ़ी पर पैर रखा है। यदि इस तरह हो तो आप अभी स्वदेश भक्ति के लिए प्रथम स्टेप रखे हैं। जैसा तुम में से अधिक लोग जानते हैं, मैं धार्मिक महासभा के लिए अमेरिका नहीं गया था, किंतु देश के जनसाधारण की दुर्दशा के प्रतिकार करने का भूत मुझ में, मेरी आत्मा में घुस गया था। मैं अनेक वर्ष तक समग्र भारत में घूमता रहा, पर अपने स्वदेश वासियों के लिए कार्य करने का मुझे कोई अवसर नहीं मिला। इसलिए मैं अमेरिका गया। तुम में से अधिकांश जो मुझे उस समय जानते थे, इस बात को अवश्य जानते हैं, इस धार्मिक महासभा की कौन परवाह करता था? यहाँ मेरे रक्त मांस स्वरूप जनसाधारण की दशा ही होती जाती थी। उनकी कौन खबर ले? स्वदेशी तैशी होने की यह मेरी पहली सीढ़ी है। छात्र चिकागो में वो एक सार्वजनिक सम्मेलन में उसने बात किया, वो अभी बता रहा है क्यों मैं अमेरिका गए थे। माने इसका क्या अर्थ है? माने देश के जनसाधारण के दुर्दशा, इतना वो नीचे गिर गए थे, उन लोगों को उत्साह देने, प्रेरणा देने और किस तरह इस दुर्दशा से आप ऊंचे उठकर आगे बढ़ सकते हैं, इसके बारे में मैं कहने के लिए सारे देश घूमते रहा। बाद में मैं उस धार्मिक महासभा में मैंने भाषण की। उस समय मेरे अंदर एक महाशक्ति घुस गए थे, आत्मा में घुस गया था, माने एक शक्ति। इसकी वजह से उसने अच्छी तरह भाषण दिया और इस भाषण से बहुत लोग प्रेरित होकर विवेकानंदा के अनुयायी बन गए थे। आगे देखिए, उठो जागो स्वयं जगकर औरों को जगाओ। अंडरलाइन कीजिए, ये विवेकानंद का एक नारा है।
आप पहले आप जाग जाओ, उसके बाद आप जाग जाने के बाद दूसरों को जगाओ। इसका अर्थ है आप स्वयं ऊपर नहीं उठना है, आपके साथ साथ दूसरों को भी उद्धार करने का एक दिशा में आप आगे जाना चाहिए। अपने नर जन्म को सफल करो, उत्तष्ट जागृत प्राप्य वरानि बोधत। माने ये एक संस्कृत का उक्ति है। उठो जागो और तब तक रुको नहीं जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए, आपका गोल आप रीच नहीं सकते हैं, वहां तक आप क्या करना चाहिए? जाते रहो, आगे जाते रहो, जागृत रहो, समझे? लक्ष्य प्राप्त तक आप चलते रहो। जो अपने आप में विश्वास नहीं करता वह नास्तिक है। अंडरलाइन कीजिए, आस्तिक और नास्तिक आप अर्थ जानते हैं। भगवान पर विश्वास रखने वाले आस्तिक और भगवान पर विश्वास न रखने वाले नास्तिक, आपको मालूम है। पर यह विवेकानंद कहता है अपने आप में भगवान है, आत्म के अंदर भगवान का वासस्थान है, आपको मालूम है ना? कण कण में क्या है? राम बसा है ना? दोहे में आप पड़े हैं। इसी तरह यहाँ विवेकानंद कहता है स्वयं अपने आप में विश्वास नहीं रखने वाले नास्तिक है। हमारे शक्ति पर भरोसा नहीं है, हमें हम किसी के लिए काबिल नहीं है, इस तरह हम सोचते हैं ना, उनको ये नास्तिक कहता है। प्राचीन धर्मों ने कहा है वह नास्तिक है जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता। मैंने अभी बताई हो, ईश्वर में भक्ति या विश्वास नहीं रखने वाला नास्तिक होता है। नया धर्म कहता है वह नास्तिक है जो अपने आप में विश्वास नहीं करता। अभी नया धर्म में ये लिखा है कि अपने आप में स्वयं अपने पर, अपने बल पर उसे विश्वास नहीं है, वो नास्तिक है। यह एक बड़ी सच्चाई है। शक्ति ही जीवन और कमजोरी ही मृत्यु है। अंडरलाइन कीजिए, याद रखो छात्र, आप में शक्ति है तो वही है जीवन, कमजोरी है तो वही है मृत्यु। कमजोरी में कुछ ना कुछ अवगुण होते ही रहते हैं। उसी समय हम मन में अच्छे विचार सोचकर शक्ति से आगे बढ़े तो कोई हमें रुकावट नहीं देते हैं हमारे जीवन में। शक्ति परम सुख, जीवन अजर अमर है। कमजोरी कभी न हटने वाला बोझ और यंत्रणा है। कमजोरी ही मृत्यु है। पहले आप क्या करना, आप पे क्या कमजोरी है वो दूर करने की कोशिश करो। कमजोरी में किसी का न होते हैं, डरपोक कहते हैं। डरपोक है तो इस समाज में जीवन करना बहुत मुश्किल है छात्र। उपनिषदों में यदि कोई ऐसा शब्द है जो वज्र वेग से अज्ञान राशि के ऊपर पतित होता है, उसे बिल्कुल उड़ा देता है, तो वह है अभी निर्भयता। उपनिषद में एक वाक्य लिखे हैं, माने अज्ञान राशि के ऊपर पतित, अज्ञान में कोई व्यक्ति आगे जाता है, ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು ಅಲ್ವಾ? ಈ ಅಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋದೇ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ. ಇದರ ಮೇಲೆ ಯಾರು ಮುಂದುವರಿತಾನ? ಆಧುನಿಕತೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಯುಗ ಈಗ, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಜನರು ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳಿಗೆ ಶರಣಾಗ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನ ಉಪನಿಷದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ನಂಬಬಾರದು. ಅಂತವನನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಉಡಾ ದೇತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಈ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಿರ್ಭಯತೆಯಿಂದ ನೀವು ಮುಂದುವರಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಈ ಸಮಾಜ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಗುರುತಿಸ್ತದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡುತ್ತದೆ, ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಯಾವುದೇ ಅಡಚಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ನೆರವೇರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. समझिए छात्र, ये निर्भयता को आप में आना चाहिए, आपके अंदर ये आना चाहिए। यह सत्य है कि इस ऐहिक जगत में अथवा आध्यात्मिक जगत में
भय ही पतन तथा पाप का कारण है। भय है एक पतन का कारण। भय विलोम शब्द निर्भय, याद रखना। एक निर्भय हमारे जीवन में आप लाना चाहिए। निर्भय से सभी काम होता है। समझ गए छात्र? भय ही हमारा नाश है। आगे देखिए, भय से ही दुख होता है, यह मृत्यु का कारण है तथा इसी के कारण सारी बुराई तथा पाप होता है। भय से ही दुख होता है। भय किसके मन में है, वो दुख स्वयं आ जाता है, उसके आंख से आंसू टपकते हैं। तब क्या सोचते हैं लोग, ये डरपोक आदमी है, ये रोज आंसू बहाते रहता है, इसके शरीर में शक्ति नहीं है, भय ही बढ़ गया है, इस तरह सोचते हैं। आप निर्भय से आगे बढ़े तो आपके आंखों से आंसू का बूंद न गिरने देना और हंसते हंसते काम को निपट देना। समझिए छात्र? सबसे पहले हमारे तरुणों को मजबूत बनाना चाहिए, बनना चाहिए। तरुण माने युवा पीढ़ियां, आप भी इसमें आते हैं। युवतियां, युवक, इन सब एक मजबूत इस भारत माता का पुनरुत्थान करने के लिए आप मजबूत बनना चाहिए। धर्म इसके बाद की वस्तु है, बाद में धर्म आते हैं। पहले आप मजबूत बने तो किसी धर्म से आप आगे बढ़ सकते हैं। मेरे तरुण मित्रों, शक्तिशाली बनो, मेरी तुम्हें यही सलाह है। संदेश दे रहा है, मार्गदर्शन दे रहा है। तरुण मित्रों, आप शक्तिशाली बनो। तुम गीता के अध्ययन की अपेक्षा फुटबॉल के द्वारा ही स्वर्ग के अधिक समीप पहुंच सकोगे। यहाँ भगवत गीता के बारे में बताया है। श्री कृष्ण ने अर्जुन का उपदेश किस तरह किया है छात्र? अभी महाभारत धारावाही आ रहे हैं, उसमें भी श्री कृष्ण का एक एक वाक्य कितना मजबूत होता है कि अर्जुन अपने वंशस्थ के विरुद्ध युद्ध करने के लिए भयभीत और पाप प्रज्ञ उसके मन में होता है। तब श्री कृष्ण इस भगवत गीता में क्या उपदेश दिया है वो पढ़ो। उसके उत्साह और उस उपदेश का मार्गदर्शन से वो आगे बढ़ता है और जय पाता है। इसी तरह यहाँ विवेकानंद आप लोगों को कहता है, इस गीता माने भगवत गीता का मार्गदर्शन, आप मार्गदर्शन लिए तो इस फुटबॉल किस तरह फेंकते हैं पाँव में, इसी तरह आप आगे जा सकते हैं। एक कुछ कड़े शब्द है पर मैं उन्हें कहना चाहता हूँ, क्योंकि तुम्हें प्यार करता हूँ कि कांटा कहाँ चुभता है, मुझे इसका कुछ अनुभव है। छात्र, कांटा है तो आप उसके पास नहीं जाते हैं। एक सुंदर पुष्प गुलाब के पौधे में, झाड़ में कांटे चुभते हैं, पर आप सुंदर फूल के लिए उस कांटे को निर्लक्ष्य करके उस फूल तोड़ने जाते हैं। ये सत्य है ना? इसी तरह यह विवेकानंद कहता है, कांटे को निर्लक्ष्य करो, कांटा चुभता है, पर भी इस कांटा कहाँ है वही नहीं तो पाँव रखो, धैर्य से आगे बढ़ो। और मुझे इसका कुछ अनुभव है, तुम्हारे स्नायु और मांसपेशियां अधिक मजबूत होने पर तुम गीता अधिक अच्छी तरह समझ सकोगे। तुम अपने शरीर में शक्तिशाली रक्त प्रवाहित होने पर श्री कृष्ण के तेजस्वी गुणों और उनकी अपार शक्ति को अधिक समझ सकोगे। जब तुम्हारा शरीर मजबूती से तुम्हारे पैरों पर खड़ा रहेगा और तुम अपने को मनुष्य अनुभव करोगे, तब तुम उपनिषद और आत्मा की महानता को अधिक अच्छा समझ सकोगे। मैंने आपको बताई हूँ श्री कृष्ण का उपदेश किस तरह अर्जुन ने सुना था, इसी तरह आप भी इस भगवत गीता का हर एक वाक्य को मनन करके आपके जीवन में, रूढ़ी में
कर दो, तब आपका सब कामना पूर्ण होता है और आप आगे जा सकते हैं, जय प्राप्ति कर सकते हैं। छात्र समझ गए? हम देख सकते हैं कि एक तथा दूसरे मनुष्य के बीच अंतर होने का कारण उसका अपने आप में विश्वास होना और न होना ही है। अपने आप में विश्वास होने से सब कुछ हो सकता है। मैंने अपने जीवन में इसका अनुभव किया है, अब भी कर रहा हूँ और जैसे जैसे मैं बड़ा होता जा रहा हूँ मेरा विश्वास और भी दृढ़ होता जा रहा है। पहले ही उसने बताया है, स्वयं अपने आप पर विश्वास रखो। कौन नहीं रखता है वो नास्तिक है। विवेकानंद अपने अनुभव से कहता है, मैं मेरे ऊपर सबल प्रबल विश्वास रखा हूं, इसलिए मेरे सब काम हो गया है। प्रत्येक आत्मा ही अव्यक्त ब्रह्मा है। अड़ले ने हमारे आत्मा, प्रत्येक आत्मा, हर एक आदमी के, मनुष्य के हृदय में एक आत्मा है, वो अव्यक्त ब्रह्मा है। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर भगवान है। ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, विष्णु हमें रक्षण करते हैं, ईश्वर लय करता है ना? इसी तरह हर एक आत्मा में ब्रह्म है। बाह्य एवं अंत प्रकृति दोनों का नियंत्रण कर इस अंतर्निहित ब्रह्मा स्वरूप को अभिव्यक्त करना ही जीवन का ध्येय है। कर्म, भक्ति, योग या ज्ञान के द्वारा, इनमें से किसी एक के द्वारा या एक से अधिक के द्वारा या सब के सम्मिलन के द्वारा यह ध्येय प्राप्त कर लो और मुक्त हो जाओ। यही धर्म का सर्वस्व है। मत मतांतर, विधि या अनुष्ठान, ग्रंथ, मंदिर, ये सब गौण है। गौण है माने प्रामुख्यता नहीं है। यहाँ बता रहा है, कर्म, भक्ति, योग, ज्ञान के द्वारा आप किसी भी विषय को अपने आप में पा सकते हैं। यदि ईश्वर है तो हमें उसे देखना चाहिए, यदि आत्मा है तो हमें उसकी प्रत्यक्ष अनुभूति कर लेनी चाहिए, अन्यथा उन पर विश्वास न करना ही अच्छा है। ढोंगी बनने की अपेक्षा स्पष्ट रूप से नास्तिक बनना अच्छा है। अंडरलाइन कीजिए, ढोंगी भक्ति। आपको मालूम है, दोहा करके भी बताए हैं, हाथ में माला और माथे में तिलक, ये सब डालकर हम भक्ति ढोंगी करें तो भगवान का साक्षात्कार नहीं होते हैं। यहाँ भी विवेकानंद ने ऐसे ही कहा है, ढोंगी बनने की अपेक्षा स्पष्ट रूप से नास्तिक है। एक विचार ले लो, उसी एक विचार के अनुसार अपने जीवन को बनाओ, उसी को सोचो, उसी का स्वप्न देखो और उसी पर अवलंबित रहो। अपने मस्तिष्क, मांसपेशियों, स्नायुओं और शरीर के प्रत्येक भाग को उसी विचार से ओतप्रोत होने दो और दूसरे सब विचारों को अपने से दूर रखो। अभी अंत में आपके शारीरिक बल और आत्म बल पर एक अच्छा सा प्रेरणा देने का काम उसने किया है। वो कहता है, अब स्वप्न देखो, स्वप्न को साकार करने का कोशिश में आगे बढ़ो। स्वप्न रात में देखते हैं तो बाद में वो स्वप्न अब भूल जाते हैं, ऐसा मत करो। स्वप्न देखो, स्वप्न को साकार करने का कोशिश करो। छात्र, मैं अभी तक के सभी धर्मों को स्वीकार करता हूँ और उन सब की पूजा करता हूँ। मैं उनमें से प्रत्येक के साथ ईश्वर की उपासना करता हूँ। वे स्वयं चाहे किसी भी रूप में उपासना करते हो। मैं मुसलमानों की मस्जिद में जाऊंगा, मैं ईसाइयों के गिरजा में क्रॉस के सामने घुटने टेककर प्रार्थना करूंगा, मैं बौद्ध मंदिरों में जाकर बुद्ध और उनकी शिक्षा की शरण लूंगा, मैं जंगल में जाकर हिंदुओं के साथ ध्यान करूंगा जो हृदयस्थ ज्योति स्वरूप परमात्मा को प्रत्यक्ष करने में लगे हुए हैं। यह सर्व धर्म को वो मानता है, जानता है और वो कहता है, गिरजाघर जाऊंगा, मस्जिद जाऊंगा, बौद्ध घर जाऊंगा, बुद्धिज्म, ये सब का प्रार्थना करूंगा। गिरिजा माने चर्च, गिरिजा घर कहते हैं, यहाँ गिरिजा का अर्थ है चर्च है। एक ईश्वर
मेरा परमात्मा है, पर सभी धर्मों में ईश्वर है, पर उनका नाम दूसरा दूसरा दिया है ना छात्र। इसी तरह वो कहता है मैं सर्व धर्म को आदर देता हूँ। शिक्षा विविध जानकारियों का ढेर नहीं है जो तुम्हारे मस्तिष्क में ठूस दिया गया है और जो आत्मसात किए बिना वहां आजन्म पड़ा रहकर गड़बड़ मचाया करता है। हमें उन विचारों की अनुभूति कर लेने की आवश्यकता है जो जीवन निर्माण, मनुष्य निर्माण तथा चरित्र निर्माण में सहायक हो। इस कक्षा के अंदर का शिक्षण के बदले अनुभव ये अच्छा है, इसको आप ज्यादा महत्व देवो। यदि आप केवल 5 ही परखे हुए विचार आत्मसात कर उनके अनुसार अपने जीवन और चरित्र का निर्माण कर लेते हैं तो आप पूरे ग्रंथालय को कंठस्थ करने वाले की अपेक्षा अधिक शिक्षित है। जीवन और चरित्र का निर्माण, कैरेक्टर, ಚರಿತ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಗುಣಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಸನ್ನದ್ಧರಾಗಿ, ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಲೈಬ್ರರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಇಡೀ ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ। ಶಿಕ್ಷಣದ ಜೊತೆಗೆ ಅನುಭವ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। अपने भाइयों का नेतृत्व करने का नहीं वरन उनकी सेवा करने का प्रयत्न करो। नेतृत्व नहीं, सेवा करो। फॉलोवर्स नहीं, उनकी सेवा करने का एक विचार करो। नेता बनने की इस क्रूर उन्मत्तता ने बड़े बड़े जहाजों को इस जीवन रूपी समुद्र में डुबो दिया है। सब लोग नेता बनने का इच्छा से स्वार्थी बनते हैं, ये आप छोड़ दो। यहाँ बता रहे हैं समुद्र भी बड़ा जहाजों को डूब देते हैं, बड़ा समुद्र। इसी तरह नेता बनने का लोभीपन से आप भी चूर हो जाते हैं। ये एक आशा छोड़ दो, जनता का सेवा करने का अभिलाषा रखो। हमारे स्वभाव में संगठन का सर्वथा अभाव है, पर इसे हमें अपने स्वभाव में लाना है। इसका महान रहस्य है ईर्ष्या का अभाव। ईर्ष्या, जलसी, हट्टे किच्चो ये छोड़ दो। अपने भाइयों के मत से सहमत होने को सदैव तैयार रहो और हमेशा समझौता करने का प्रयास करो। यही है संगठन का पूरा रहस्य। मैं तुम सबसे यही चाहता हूँ कि तुम आत्म प्रतिष्ठा, दलबंदी और ईर्ष्या को सदा के लिए छोड़ दो। तुम्हें पृथ्वी माता की तरह सहनशील होना चाहिए। यदि तुम एक गुण प्राप्त कर सको तो संसार तुम्हारे पैरों पर लौटेगा। यहाँ क्या कहा है कि दलबंदी, ईर्ष्या, आत्म प्रतिष्ठा, स्वयं मैं महान हूँ, इस तरह मत सोचो। दलबंदी, ग्रुपिज्म मत करो। ईर्ष्या, दूसरों के बारे में जलसी, ये सब मत सोचो। आप सहनशील, प्रकृति देखो कितना अत्याचार किए तो भी वो सहन करके हमें सब कुछ दे रहे हैं, है ना। इसी तरह पृथ्वी माता के तरह सहनशील रहो छात्र। सहनशीलता से सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। मैंने समझे, आपको ये समझ गए होंगे। पाठ निबंधात्मक पाठ है। प्रेरणा और संदेश के मुखांतर छात्रों में उत्साह भरने का एक साहस विवेकानंद ने किया है। एक बार पढ़ो छात्र, पढ़ने के बाद आपको समझ में आता है मैंने क्या क्या कहा हो। ये सब विचारों को आप याद रखो। आप क्वेश्चन का आंसर लिखते समय बाय हार्ट करें तो प्रयोजन नहीं है, विचारों को लिखने का कोशिश करो। धन्यवाद छात्र, अगले कक्षा में फिर मिलेंगे।